हेलो नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में। और मैं आपका भाई गौरव आपके बीच हाजिर हूं एक और क्लास को लेकर जो हमारी संबंधित है बातचीत से। जैसे कि आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये नाम छोटा है, लेकिन इसके कारनामे बहुत बहुत बड़े हैं। तो आप समझेंगे आज की क्लास में बातचीत क्या होता है। आप अगर एग्जामों को देखेंगे, गत वर्षों के पेपर को देखेंगे, तो कोई पेपर ऐसा होगा जिसके अंदर बातचीत से संबंधित क्वेश्चन ना आया हो। तो बातचीत से संबंधित जैसे आप देख रहे हैं कि ये नाम कितना छोटा लग रहा है आपको, लेकिन इसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम इसे आज जानेंगे कि हम कैसे करें इस वाले टॉपिक को, जिससे कि इससे आए तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्योंकि होता क्या है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने की ज्यादा संभावना होती है। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिकें बताएंगे जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक यानी कर्तवाच्य या कर्मवाच्य भाववाच्य इन्हें पहचानने में आज के बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आज चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो चलिए, जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए देखते हैं क्लास को। जैसे कि यहां क्या है बातचीत, मैं एक बार वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूं। तो चलिए देख लेते हैं क्लास को। आइए, जैसे कि है हमारा बातचीत। इस बातचीत का मतलब क्या होता है? बातचीत, जैसे कि इसका अर्थ आपसे पूछा जाए तो बातचीत का अर्थ होता है बोलना, बोलना या कुछ कहना। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, बोलना या कुछ कहना, इससे संबंधित क्या होता है बातचीत। बातचीत हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको इधर लिख दिया है, बातचीत हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन से होते हैं? एक होता है कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। हम जैसे कि मैं पहले आपको बताता हूं कि जैसे कि किताबों में लिखा होता है, तो किताबों में क्या होता है कि जहां परिभाषा देख लें, जहां कर्ता की प्रधानता हो, तो वहां क्या होता है कर्मवाच्य। तो क्या आप इससे पहचान लेंगे? तो इसी परिभाषा से ज्यादातर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ जगह पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कर्मवाच्य कर्तवाच्य है और कर्तवाच्य कर्मवाच्य है, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूज रहता है। ये इतना कंफ्यूज वाला पॉइंट नहीं है, इसको तो आपको एक बार में ही समझा दूंगा। और यहाँ क्या आती है किताबों के अंदर परिभाषा बता रहा हूं मैं आपको अभी अपने बेस से बताऊंगा कि कर्मवाच्य क्या होता है। तो कर्मवाच्य जहां कर्म प्रधान हो, तो वहां क्या होगा? तो वहां कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य जहां भाव की प्रधानता हो, जैसा मैंने आपको भाव के बारे में कल भी बताया था संज्ञा के अंदर, और संज्ञा के अंदर मैंने आपको बताया था भाव क्या होता है? वह भाव होता है जिसे आप किसी प्लेट में नहीं ले सकते, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वह हमारा भाव होता है। तो आइए हम इसे अब अपनी बड़ी भाषा से चलते हैं लेके। तो चलिए साथियों एक बार शेयर कर दें, जिससे कि सभी को ये जानकारी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो क्या होता है इसके अंदर? तो चलिए हम कुछ पहचान हैं, कुछ की पॉइंट हैं जिनसे हमारे पहचानने में मदद मिलती है। तो हम ये पहले देख लेते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर कि जहां भूतकाल में ने विभक्ति का प्रयोग हो,
मैं आपको अभी सभी यूज करके बताऊंगा कि किस तरह से होता है। जैसे कि राधा ने रोटी बनाई, आप इसे देख सकते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राधा ने रोटी बनाई। तो आपको ये क्या लग रहा होगा कि इसमें कुछ काम हुआ है, तो काम हुआ है, क्या हुआ है, रोटी बनाई। लेकिन इसके अंदर जो हमारा वाच्य होगा वो कौन सा होगा, तो इसके अंदर वाच्य हमारा जो होगा वो कर्तवाच्य होगा। क्यों क्यों होगा कर्तवाच्य, आपको समझ में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या है, ने विभक्ति। और ने विभक्ति हम जब आपको अभी जब पढ़ाएंगे कारक, तो कारक में आपको पता चल जाएगा कि कर्ता ने, यानी इसकी व्यक्ति क्या होती है, ने। जहां ने का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा वाच्य होता है, तो वहां पर कर्ता कारक होता है और वहां पर कर्तवाच्य होता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए बताया कि मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो सटीक होंगे बिल्कुल। और एक इसके बाद अगला पॉइंट आता है जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि हमारे जो कर्म वाच्य होता है इसके अंदर क्रिया कैसी होगी। तो क्रिया एकर्मक होगी, क्रिया सकर्मक होगी, क्रिया कैसी होती है इसके अंदर, तो आप इसके बारे में बताएंगे। तो जो हमारा कर्म वाच्य है, कर्तवाच्य है, इसके अंदर क्रिया कैसी होगी, तो इसके अंदर क्रिया एकर्मक और सकर्मक, एकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं किसके अंदर, कर्तवाच्य के अंदर। यानी कि रोटी बनाई, ये हमारी क्या हमारी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये कारकों में प्रयोग होता है। तो यहां से कर्ता ने विभक्ति आती है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि यहां पर क्या होता है, ये हमारे पॉइंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कर्तवाच्य में कौन सी क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। तो यहां पर कर्मवाच्य, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों ही प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे कि आप एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं इसके, जैसे कि नेहा सोती है, नेहा सोती है। जैसे कि आपको अभी मैंने एक विभक्ति वाला बता दिया, जैसे कि सकर्मक क्रिया में विभक्ति आती है और एक आता है, जैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल इसका, नेहा सोती है, नेहा सोती है। तो इसके अंदर सोना कैसी क्रिया हो गई, तो ये एक अकर्मक क्रिया है। आप बेखूबी जानते हैं कि सोना, क्या सोया, पता नहीं। आप देख सकते हैं क्या सोया, अगर पूछेंगे किसी से क्या सोया, तो वो क्या बताएगा आपको, कुछ भी नहीं बताने वाला कि क्या सोया। वो तो खुद हैजक में पड़ जाएगा कि पता नहीं भैया क्या सोया। तो आप देखेंगे अगर इसे हम उसमें लेके जाएं, बैग में लेके जाएं भूतकाल में, तो नेहा सोती है, तो नेहा ने सोया। अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो कुछ जो होते हैं, जो अकर्मक भी होती हैं, वह हमारी कहाँ जाती हैं, कर्तवाच्य के अंदर आ जाएंगी। तो आप इसे एक बार नोट करें, उसके बाद हम मिटा के नेक्स्ट को बताते हैं। आप एक बार इसे नोट करें। तो चलिए, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम अपना नहीं दे सकते। आता है हमारा नेक्स्ट, जिसे कहते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य सॉरी हो चुका है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य हमारी जो छोटी सी परिभाषा वो ये है कि कर्म, जहां कर्म प्रधान होता है वहां पर हमारा कौन सा वाच्य होता है, तो कर्मवाच्य होता है इसके। लेकिन हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अपने शॉर्ट वे से और बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए साथियों, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि सभी को ये जानकारी पता चल जाए कि हमारी डेली क्लास चलती है। तो आपको इसमें भी की पॉइंट लिखेंगे कि जहां के द्वारा कोमा से का प्रयोग होता है, प्रयोग हो, तो वहां क्या होगा, तो वहां हमारा कर्मवाच्य होगा। वो कैसे, मैं आपको अभी यूज करके बताऊंगा। आपसे पेशेंस लगा के क्लास को देखते रहें,
एक भी क्वेश्चन आपका बातचीत से संबंधित गलत नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल गलत होने वाला नहीं है। आपको ऐसी ऐसी बात बताई जाएगी कि आपका गलत होने की संभावना ही नहीं है। तो जहां के द्वारा और से का प्रयोग हो तो वहां क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। और इसके अंदर जो क्रिया होगी हमारी, जो क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है, इसके अंदर क्रिया सकर्मक होगी, यानी केवल कैसी क्रिया होगी, केवल का मतलब है कि यहां पर और कोई सी क्रिया नहीं होगी, केवल सकर्मक क्रिया ही होगी। आप इसका ध्यान रखेंगे। अकर्मक वाले जो वाक्य हैं वो सारे कर्तवाच्य में आ जाएंगे। अकर्मक वाक्य वो इसके अंदर प्रयोग में नहीं लाते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कुछ अकर्मक वाक्य हमारे भाववाचक में भी प्रयोग होते हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा, आप पेशेंस लगा के देखते रहें। जैसे कि आपके बीच इसके बाद इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कुछ, जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि राधा ही ले लें। राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, राधा के द्वारा क्या पढ़ी गई, पुस्तक। तो आप इसे देख सकते हैं, इसमें क्या आ गया, के द्वारा। तो के द्वारा हमारी पहचान होती है किसकी, कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य की। और इसके अंदर क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो आप देख लें क्या और किसको का जवाब देख, यानी कि हम सकर्मक क्रिया देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्या और किसको का जवाब देखते हैं। तो क्या पढ़ी, पुस्तक। किसको पढ़ा, तो पुस्तक को। किसने पढ़ा, तो राधा ने। राधा क्या हो गया, कर्ता, ये क्या हो गई, कर्म, और ये क्या हो गई, क्रिया। तो आप एक चीज और ध्यान रखेंगे इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखेंगे, इधर लिख लें कि कर्म वाच्य में कर्ता और कर्म और क्रिया, ये तीनों अगर होंगे तभी कर्म वाच्य होगा, अन्यथा वह दूसरे वाच्य में चला जाएगा, कर्तवाच्य में चला जाएगा, भाववाच्य में चला जाएगा। तो इनसे संबंधित यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई भी गलत नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ये हमारा हो गया है कर्मवाच्य, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा जिसे कहते हैं भाववाच्य, और बड़ा ही आसान है भाववाच्य, क्योंकि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं इसके बारे में। जब मैंने आपको संज्ञा का टॉपिक कराया था तो भाव के बारे में मैंने बताया था आपको, लेकिन यहाँ जो थोड़ा है वो थोड़ा हटके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सारी चीज समझ में आएगी। सिर्फ आप पेशेंस बनाए रखें। पेशेंस का मतलब पता है क्या होता है, आपको धैर्य बना के रखना है। आपको ये सोच के चलना है कि हाँ मैं आज सीख के जाऊंगा कुछ। तो आपको अगर सीखना है, वीडियो को लाइक कर दें, सभी को शेयर कर दें, क्योंकि इसमें आपका भी भला होता है। इतनी मेहनत आपके बीच की जाती है तो सिर्फ किस लिए, तो किस लिए कि जिससे कि आपको सही से कंटेंट दिया जाए। आपने देखा होगा ये जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ये अगर आप पेड क्लास में अगर लेंगे तो ये 1000 रुपये से भी ज़्यादा का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि फ्री क्लास की आप ये ना सोचें कि इम्पोर्टेंट नहीं होती, फ्री क्लास की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप जब ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपको खुद ही इस बात का तमीज हो जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट होती है पेड क्लास की और जो हमारी होती है फ्री क्लास की। तो आइए हम समझ लेते हैं बिना देरी के। तो आप शेयर करते रह गए, जिससे कि आपको आगे की जानकारी भी बिल्कुल ठीक तरह से मिलेगी। मैं आपको भी कोशिश करूंगा आगे को सही से सही, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने की, जैसे मैं आपको आज लाया हूं। तो भाववाच्य, जहां भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं जहां असमर्थता की बात हो, तो वहां कौन सा वाक्य होता है, जहां पर असमर्थता की बात होती है तो वहां पर हमारा वाक्य होता है जिसे कहते हैं भाववाच्य। और असमर्थता कैसी, कि जैसे कि हमारा पॉइंट आएगा कि मुझसे, जैसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो इसमें क्या हो गया, वो असमर्थता दिखा रहा है
कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब वो साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा है कि अब मैं जा नहीं सकता। तो असमर्थता बता रहा है। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस बारे वाक्य में। इसके बाद हम अगली जानकारी लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारी क्रिया प्रयोग होती है, मैंने आपको अभी अभी बताया, जैसे कि अकर्मक क्रिया भी मैंने आपको अभी बताया था। तो इसके अंदर अकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। अकर्मक क्रिया किसके अंदर प्रयोग होती है? तो वो इसी वाक्य में प्रयोग होती है। जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, तो ये चलना क्या है? तो आप देखते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपने क्या चला, तो क्या वो बताएगा? आप खुद आप बोल के देख रहे हैं कि क्या चला, तो वो बताएगा। और किसको चला? हमने अभी आपको बताया क्या और किसको का जवाब दिया जाता है सकर्मक क्रिया को निकालने के लिए। तो आप अगर पूछेंगे किसी से आपने क्या चला, आपने किसको चला, तो क्या बताओगे आप? पता नहीं किसे चला, पता नहीं किसको चला। तो आप देखेंगे और वहां ये मत कह देना कि दूरी को चला। अब दूरी तो वो कहीं भी किसी के किधर को भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि दूरी चल रहे हो छत पर चल रहे हो, जरूरी थोड़ी है पेड़ पर चढ़ रहे हो। तो आप ध्यान रखेंगे, जहां असमर्थता की बात होती है वहां पर भाववाच्य होता है। तो ये हमारा भाववाच्य का जो टॉपिक है वो हमारा समाप्त हो चुका है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। हमने आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी बताने की कोशिश की, और आज से इससे संबंधित हमारी कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए। वीडियो ज्यादा व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसका यही कारण है कि आप व्यक्ति शेयर नहीं करते हैं। तो शेयर करनी है आपको क्लास। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, वंदे मातरम।